महाकाल, जिसका मतलब होता है ग्रेट टाइम, ये कोई एक रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो टाइम के इटर्नल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म में इनको सुप्रीम डीटी और पावरफुल फोर्स माना जाता है। आज हम जानेंगे महाकाल के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में और कैसे अलग अलग रिलीजन्स उन्हें वर्शिप करते हैं। हम देखेंगे उनके अलग अलग रूप, रिचुअल्स और उनका कल्चरल इम्पैक्ट। हिंदुइज्म में महाकाल को अक्सर लॉर्ड शिवा से जोड़ा जाता है, जो इग्नोरेंस और इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो टाइम के साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, खासकर टिबेटन बुद्धिज्म में महाकाल को एक wrathful डीटी माना जाता है, जो नेगेटिविटी और ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं। सिखिज्म में भले ही फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी पर जोर दिया जाता है, लेकिन टाइम को डिवाइन विल का मैनिफेस्टेशन माना जाता है, जो महाकाल के प्रेजेंस से जुड़ता है। महाकाल की इंपॉर्टेंस उनके इंडिविजुअल डिपिक्शन से कहीं ज्यादा है। वो इन अलग अलग रिलीजन्स के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। वो टाइम की शक्ति और डिवाइन फोर्सेस की हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके रोल्स और सिंबलिज्म को समझकर हम इन रिलीजन्स के इंटरकनेक्टेडनेस और कल्चरल हेरिटेज को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। हिंदुइज्म में महाकाल का शिवा के साथ कनेक्शन उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में साफ दिखता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स में से एक है जो शिवा को डेडिकेटेड है। यहाँ महाकाल को टाइम के लॉर्ड के रूप में पूजा जाता है, एंशिएंट रिचुअल्स और ग्रैंड सेलिब्रेशंस के साथ, खासकर महाशिवरात्रि के दौरान। भक्तों का मानना है कि उनका ब्लेसिंग्स लेने से बर्थ और डेथ के साइकिल से मुक्ति मिलती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, खासकर वज्रयाना बुद्धिज्म में महाकाल को एक फियर्स प्रोटेक्टर के रूप में दिखाया जाता है, अक्सर कई आर्म्स, एक तीसरी आंख और स्कल्स की माला के साथ। ऐसा माना जाता है कि वो नेगेटिव एनर्जीज और एनलाइटनमेंट के पाथ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को खत्म करते हैं। टिबेटन बुद्धिस्ट्स उन्हें एक धर्मपाल के रूप में मानते हैं, एक wrathful डीटी जो धर्म की रक्षा करते हैं। मंक्स एलैबोरेट रिचुअल्स और चांट्स करते हैं ताकि उनकी प्रोटेक्टिव एनर्जीज को इन्वोक कर सकें और स्पिरिचुअल हिंड्रेंसेस को ओवरकम कर सकें। वहीं सिखिज्म में भले ही फॉर्मलेस डिवाइन नेचर पर जोर दिया जाता है, लेकिन टाइम को डिवाइन विल के मैनिफेस्टेशन के रूप में देखना महाकाल के रोल से मिलता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी जीवन के टेम्पररी नेचर को पहचानने और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं। सिख स्क्रिप्चर गुरु ग्रंथ साहिब में काल का कॉन्सेप्ट है, जो टाइम को डिवाइन इंस्ट्रूमेंट के रूप में दर्शाता है। इन सभी रिलीजन्स में महाकाल की मौजूदगी इंडियन स्पिरिचुअलिटी और कल्चर पर उनके गहरे प्रभाव को दर्शाती है। वो टाइम के यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को एम्बडी करते हैं, एक ऐसी फोर्स जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और कल्चरल डिफरेंसेस से परे है। उनके डिपिक्शंस और रिचुअल्स में वैरायटी फेथ की एडेप्टेबिलिटी और डिवाइन से कनेक्ट होने के अलग अलग तरीकों को हाईलाइट करती है। महाकाल को स्टडी करना हमें इन रिलीजन्स के इंटरकनेक्टेडनेस को समझने में मदद करता है और उनके शेयर्ड रूट्स और रिलीजियस बाउंड्रीज की फ्लूइडिटी को दिखाता है। उनकी वर्शिप सेक्टेरियन डिफरेंसेस से परे है और टाइम के शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस और स्पिरिचुअल लिबरेशन की खोज पर जोर देती है। महाकाल की कहानी सिर्फ एक डीटी की नहीं है, बल्कि फेथ की एंड्यूरिंग पावर और शेयर्ड स्पिरिचुअल बिलीफ्स की यूनिफाइंग फोर्स का प्रमाण है।